एक देश जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी संस्कृति, इतिहास और एकता के लिए भी दिल छूने वाला है। नेपाल, जहां की संस्कृति और परंपराएं हर कदम पर एक नई कहानी सुनाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ी देश है, तो आप गलत हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नेपाल के वो खूबसूरत स्थल जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चाहे वह बौद्ध स्तूप हो, ऐतिहासिक मंदिर हो या फिर प्रकृति का गहना हिमालय, नेपाल की हर एक जगह में कुछ खास बात है। दुनिया के लगभग ज्यादातर देशों पर कभी ना कभी रोमन साम्राज्य ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने या फिर दूसरे बड़े साम्राज्यों ने कब्जा करके उन पर शासन किया है, लेकिन यह एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इस देश में महिलाएं एक से ज्यादा पुरुषों के साथ विवाह कर सकती हैं। यहाँ की राजधानी में इतने सारे मंदिर हैं कि उसे द सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भाषा अच्छे से जानते हैं। यहाँ की करेंसी भारतीय करेंसी से सस्ती है, इसीलिए बहुत सारे भारतीय हर साल इस सुंदर देश में घूमने जाते हैं। यह है नेपाल का मैप, जिसके उत्तर दिशा में तिब्बत आता है, वहीं दक्षिण पश्चिम और पूर्व की दिशा में हमारा प्यारा देश भारत है। नेपाल 2008 से पहले हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर 2008 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन नेपाल में हिंदू धर्म को एक खास पहचान दी गई है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। नेपाल की आबादी 3 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 81% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। यह नेपाल का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है और यहाँ हिंदू परंपराएं, धारणाएं और त्योहार प्रमुख रूप से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा 9% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है और इसके पीछे की वजह है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल में ही है और इसीलिए यहाँ बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव है। वहीं 4% में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, 1.5% में ईसाई हैं और 4.5% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इतने सारे विभिन्न मान्यताओं वाले लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं और बहुत ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन बिताते हैं। यह है नेपाल की राजधानी, जिसे काठमांडू के नाम से जाना जाता है। यह शहर पूरी तरह से मंदिरों से बना है। यहाँ की हर गली में आपको कोई ना कोई मंदिर देखने को जरूर मिलेगा, फिर चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा। काठमांडू एक व्यस्त शहर है, जहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है। सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियां आपको नजर आएंगी। यह है बौद्ध स्तूप, यह है पशुपतिनाथ मंदिर और यह है दरबार स्क्वायर। ये सभी स्थान अपनी संस्कृति, इतिहास और नेपाल को दर्शाते हैं, जिस वजह से यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इन्हें रोजाना हजारों सैलानी देखने आते हैं, जिसमें से भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि भारत और नेपाल को भाई भाई माना जाता है। इसीलिए नेपाल में कोई भी भारतीय बिना पासपोर्ट या वीजा के जा सकता है और कोई भी नेपाल का व्यक्ति भारत आ सकता है। लेकिन अगर आप नेपाल जाएं तो अपना एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाएं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। नेपाल की भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। अगर आपको हिंदी पढ़ना आती है तो आप यहाँ की लिपि को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अक्षर और नेपाली भाषा के अक्षर लगभग एक ही समान हैं। यह है पिम्बलपंड, जो कि भक्तापुर में मौजूद है। यह एक पोखर है या फिर इसे झील के रूप में भी देखा जाता है। इसमें सैलानी नाव चलाने का मजा लेते हैं। इसके चारों तरफ कई छोटे छोटे बौद्ध के स्तूप बने हैं, जो काफी पुराने हैं। पोखर के आसपास कई कैफे और रेस्टोरेंट और दुकानें खुली हुई हैं। बहुत सारे सैलानी इस जगह पर आते हैं, समय बिताते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यह एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर और शांत लगता है। भारत में जो बाइक्स चलती हैं, जैसे रो कंपनी की, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। हालांकि दोनों की वैल्यू अलग है। भारत के 60 पैसे नेपाल के एक नेपाली रुपी बनते हैं,
इसका मतलब है कि भारत के 1 रुपये नेपाल में लगभग 1.6 नेपाली रुपये के बराबर होते हैं। नेपाल की करेंसी के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से प्रभावित होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे देश भारत की करेंसी की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो नेपाली रुपये भी बढ़ेगा या घटेगा। नेपाल का क्षेत्रफल 13,350 स्क्वायर किलोमीटर है और एरिया के लिहाज से यह दुनिया में 93वें नंबर पर आता है। यह है नेपाल की सबसे प्रसिद्ध जगह, जिसे ललितपुर पाटन दरबार के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आपको 1-2 नहीं बल्कि 55 मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 135 या फिर 136 कोर्टयार्ड भी नजर आएंगे। यहाँ अक्सर नेपाल के लोग तो आपको दिखाई देंगे ही, साथ ही साथ विदेशी और भारतीय सैलानी भी यहाँ आते हैं। यह काठमांडू वैली में मौजूद है और इसे पाटन दरबार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1979 में इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। यहाँ कई प्राचीन इमारतें और मंदिर बने हुए हैं जिन्हें नेवार आर्किटेक्ट के डिजाइन में बनाया गया है। यहाँ का हिरण्य महाविहार, महाबौद्ध टेम्पल और कृष्णा मंदिर काफी फेमस हैं। पाटन को पहले ललितपुर के नाम से जाना जाता था और ललितपुर संस्कृत शब्द से आया है जिसका मतलब होता है एक सुंदर नगर। यहाँ प्राचीन समय में नेपाल के राजा महाराजा रहा करते थे और यह जगह राजनीति और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ मल्ला किंग रहे करते थे और उन्होंने ही यहाँ पर महल और मंदिरों का निर्माण अलग अलग समय पर करवाया था। नेपाल न केवल अपनी संस्कृति के लिए खास है बल्कि यह हिमालय की गोद में भी बसा हुआ है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान है और हर साल इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आते हैं, जो यहाँ आकर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए नेपाल की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा केवल पर्यटन से आता है। नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो चौकोर या आयताकार नहीं बल्कि 2 त्रिभुजों से बना हुआ है। झंडे के ऊपर वाले त्रिभुज में चांद और नीचे वाले त्रिभुज में सूर्य दिखते हैं, जो बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इस झंडे का डिजाइन 1962 में किया गया था, लेकिन इसका डिजाइन 200 साल पुराना माना जाता है, जो हिमालय को दर्शाता है। नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 यहीं पर मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पर्वत है, जिस पर चढ़ने के लिए हजारों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं, नेपाल में ही है। नेपाल पर कभी किसी विदेशी साम्राज्य ने शासन नहीं किया। यह हमेशा से एक आजाद देश रहा है। पहले यहाँ राजशाही थी और अब लोकतंत्र है। नेपाल के लोग मुख्य रूप से हिंदी और नेपाली बोलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 125 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें अलग अलग समुदाय और जनजातियों के लोग बोलते हैं। इतनी सारी भाषाओं का बोला जाना नेपाल की विविधता को दर्शाता है। नेपाली, भोजपुरी और कई अन्य भाषाएं यहाँ की राष्ट्रीय भाषाएं मानी जाती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध है, भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक है। यहाँ हजारों सैलानी दर्शन करने आते हैं। मंदिर के चारों ओर चांदी के दरवाजे लगाए गए हैं और सावन के महीने में तो इस मंदिर का नजारा किसी भी श्रद्धालु का मन मोह सकता है। नेपाल की संस्कृति शादी को लेकर भी काफी अनोखी है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं एक साथ कई पुरुषों से शादी कर सकती हैं। नेपाल में महिलाओं को बहुत सी छूट दी जाती है। यहाँ एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी कर सकती है और यह परंपरा प्राचीन काल से यहाँ सामान्य मानी जाती है। नेपाल के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग मांसाहारी खाना खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा नूडल्स, मोमोज जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं नेपाल के पारंपरिक भोजन की बात करें तो यहाँ के लोग दाल और भात खाना बहुत पसंद करते हैं और यह यहाँ का प्रमुख भोजन भी है। नेपाल में हर साल बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दशैं, तिहार, होली और दिवाली। भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन नेपाल में एक विशेष स्थान है लुम्बिनी, जिसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। यह जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही खास है। नेपाल में पर्वतों की कोई कमी नहीं है
और इन पर्वतों से कई नदियां निकलकर बहती हैं जो नेपाल से होते हुए दूसरे देशों तक पहुंचती हैं। इनमें से गंडकी, कर्णाली और कोशी प्रमुख हैं। ये नदियां नेपाल की जैव विविधता को बढ़ाती हैं और राफ्टिंग, बोटिंग जैसी गतिविधियों के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। नेपाल का एक खास टूरिस्ट स्पॉट भी है जो रोमांच से भरपूर है। यहाँ पहुंचकर आप काठमांडू के पूरे शहर को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसा झूला है जो वादियों के बीच झूलता है और यह झूला जमीन से 1000 फीट ऊपर है। इसके अलावा यहाँ नेपाल का प्रसिद्ध शीशे से बना ब्रिज भी है जो 1000 फीट ऊपर है और इस पर चलने का अनुभव बेहद रोमांचक होता है। ब्रिज से खड़े होकर काठमांडू का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भी एक आकर्षण का केंद्र है। इसे 1984 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। यहाँ आपको एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर और कई खूबसूरत पक्षी देखने को मिलते हैं। काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ, मंकी टेम्पल और दरबार स्क्वायर जैसे स्थल दर्शनीय हैं। काठमांडू की गलियों में घूमते हुए आप नेपाली संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देख सकते हैं। पोखरा, यह शहर प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के फेवरेट ताल, सारंगकोट और देवीचौर जैसी जगहें शानदार हैं। पोखरा से अन्नपूर्णा रेंज का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जो ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए आदर्श स्थल है। लुम्बिनी, यह स्थल भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और यहाँ पर लुम्बिनी गार्डन और माया देवी मंदिर मुख्य आकर्षण हैं। ये शांति और ध्यान की खोज करने वालों के लिए एक आदर्श स्थल है। एवरेस्ट बेस कैंप, नेपाल के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्गों में से एक है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। यह ट्रैक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के पास स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। भद्रकाली मंदिर, काठमांडू से थोड़ा बाहर स्थित यह मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है और यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको नेपाल की यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।